Hello students, now we are going to discuss about how we calculate arithmetic mean in discrete series. Discrete series में आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी. एक थी इंडिविजुअल सीरीज जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, ईच एंड एवरी आइटम लिस्टेड, हर आइटम की सेपरेट वैल्यू दे रखी है. और डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी साथ में, यानी कि जैसे देखिए मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, यानी कि 20 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं. 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं. अगर यही इंडिविजुअल सीरीज होती तो वहां पे आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होनी थी, यही 30 को उसने बार बार 12 बार मेंशन करना था. इंडिविजुअल सीरीज में ईच एंड एवरी आइटम इज लिस्टेड, हर एक की सेपरेट वैल्यू दे रखी होती है. बट डिस्क्रीट सीरीज में आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है. क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज को आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. ऐसे ही सेम डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के आपके 3 मेथड है, बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड. वैसे ही आपको एक्स दे रखा है. क्लियर? डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है. और बाय डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है. मैंने बताया था आपको कोई भी फॉर्मूला अगर तो मेंशन है वही मेथड लगाओगे, अगर नहीं मेथड तो आप कोई भी अपने तरीके से निकाल सकते हो. बेटर ज्यादा आपके पास शॉर्टकट रहता है, ठीक है. अब बाय डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. ये सिग्मा का साइन है. क्लियर? सिग्मा एफ एक्स यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको, एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, उसका आपने टोटल करना है, फिर आपने उसको सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मीन आ जाएगा. तो जब भी आपने एक ध्यान रखना, जब भी आपने सम करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं इस टाइप के, तो आपने ठीक है ऊपर से अपना जो भी स्टेटमेंट थी लिखी, तो जब भी आपने जो फॉर्मूला लगाना है पहले आप उस फॉर्मूले को अपनी आंसर शीट पे लिख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो फॉर्मूला लगाना है कि उसमें से आपको कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, तो फिर उस अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज आप निकालते जाओगे. क्लियर? यानी कि आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ और एक्स दोनों आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है. तो यानी कि आप दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको चाहिए, मल्टीप्लाई करते जाओगे. 30 मल्टीप्लाई बाय 12 360, मल्टीप्लाई करते गए आपके पास आपने को फिर वैल्यूज क्या चाहिए थे, सिग्मा एफ एक्स. आपने इस टोटल वैल्यू ली, टोटल वैल्यू को डिवाइडेड कर दिया सिग्मा एफ, इसको टोटल किया फ्रीक्वेंसी को, तो आपके पास वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया 41 मार्क्स. अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है. सेकंड आपके पास आ रहा है शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट का मेथड का क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. फॉर्मूला हमेशा पहले लिख लें, उसे आपको पता लगेगा कि मैंने कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है. आपको यहाँ पे डी चाहिए. डी आपको कैसे पता है, कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. ए आपको दिया भी हो सकता है, नहीं दिया तो आप मतलब अज्यूम करोगे तो सेंटर में से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है. यानी कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, आपने d कैलकुलेट करना है, फिर उस d को इंडिपेंडेंटली हर आइटम को f से मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपने उनका समीशन ले लेना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज आपके पास होंगी, फिर आप पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर? यानी कि अब आपके पास है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि आपने d कैलकुलेट करना है. आपको मैंने बताया d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. यहाँ पे इस केस में भी उसने a दे रखा है 40, तो यानी कि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. एक्स माइनस ए यानी कि 20 माइनस 40 दिस वन, 30 माइनस 40 दिस वन, 40 माइनस 40, ऐसे करते करते हर आइटम में से भी इंडिपेंडेंटली आपने माइनस करते जाना है, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. अब आपके पास क्या है, आपको चाहिए एफ डी की मल्टीप्लिकेशन. एफ डी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको. डी आपके पास आ गया, दिस वन डी और दिस एफ आपके पास है, तो आपने इंडिपेंडेंटली हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है. यानी कि -20 18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर आपने डी मल्टीप्लाई बाय एफ, दिस आपके पास आई, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय एफ दिस वन, यानी कि आपके पास एफ डी एक कॉलम बन जाएगा. तो आपको चाहिए
सिग्मा एफ डी, और सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है। जब भी आपने ऐड करना है तो ध्यान रखना है प्लस माइनस की वैल्यूज को अलग अलग ऐड करना है, ठीक है। 60 आपके पास इसको आया सिग्मा एफ टी, आपको चाहिए था सिग्मा एफ टी, 60 वैल्यू पुट की, सिग्मा एफ आपके पास कितना है, सारे एफ को टोटल कर लिया आपने, वहां वैल्यू पुट कर दी, ए कितना था आपके पास 40, तो सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास, ठीक है, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 60 1 हुआ, 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41, आपके पास मार्क्स आ गए। आंसर मैंने बोला हर केस में सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपके पास थर्ड मेथड आ रहा है स्टेप डिवीजन मेथड, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। सीरीज अब आपको पहचान होगी, क्लियर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी। यहाँ पे बस एक स्टेप आपने और ज्यादा करना होता है इसका, और यहाँ पे आपने डी डैश निकालना है। डी आपके पास है, उसको आपने डी डैश में कन्वर्ट कर देना है। डी डैश में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी कि डी डिवाइडेड बाय सी, सी इज ए कॉमन फैक्टर। डी डैश, डी आपके पास क्या था, दिस वन, कॉमन फैक्टर इसमें से आपके क्या निकल रहा है 10, ठीक है। तो अपने डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय सी, डी की वैल्यू है दिस वन डिवाइडेड बाय सी, -2 आया, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, दिस डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, ऐसे आपके पास डी डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पास एफ डी डैश चाहिए, ठीक है। आपने यानी कि जो डी डैश निकाला है, आपने इस डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके साथ। ये जब भी ये सॉल्व करोगे तो ध्यान से करना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एफ के साथ आपने डी डैश की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डी डैश उन्होंने यहाँ से ले लिया, मल्टीप्लाई यहाँ से किसी और को कर जाते हैं। बेटर है अपना हाथ रख के ना, यानी कि डी डैश है आपके पास, एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ 8 डी डैश -2 16, एफ डी डैश -12, एफ डी डैश, ऐसे करते करते आपके पास एफ डी डैश आ गया। तो आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लेना है, 6 प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, वैल्यू जब ऐड करोगे 6 आ गया आपके पास। तो आपके पास यानी कि अब सारी वैल्यूज आ गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए आपके पास है ऑलरेडी, उसने दे रखा है ए सिग्मा एफ डी डैश 6 सिग्मा एफ टोटल नंबर इनटू सी जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, आपके पास 10, सारी वैल्यूज पुट कर दिया आपने, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10, यानी कि सॉरी 6 है ना, ओके, 6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10, ओके। तो आपके पास इसको सॉल्व करके आया 1, 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41 मार्क्स, 41 मार्क्स। तीनों केसेस में आपके पास आंसर विल बी सेम, क्लियर। डिस्क्रीट सीरीज भी क्लियर। नाउ टुमारो वी विल डू अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। थोड़ी थोड़ी आपके पास जो भी बुक्स हैं, 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और ये फ्री के मार्क्स लगते हैं। सिर्फ आपको फार्मूला बताना चाहिए, फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या है। जो फार्मूला आपको याद है, क्लियर कट फार्मूला लिखो, उस फार्मूले के पूरा अंदर ही सारा कुछ आपको बता रखा है क्या करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे किसको डिवाइड करना है, सब कुछ एवरीथिंग। बस फार्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि कैसे उसको करना है, ठीक है। तो टिल डू practice of these type of numerical and wait for next lecture. Have a nice day.